हमने कल आपको बताया था कि किस तरह से जो किश्तवाड़ के नौजवान हैं या डिफरेंट एरियाज के नौजवान हैं उनको दुबई में नौकरियों की लालच देकर जो है यहाँ से तो लिया जाता है, लेकिन वहाँ पर उनसे किस तरह के काम कराए जाते हैं ये आज भी एक सवाल है। हमने कल आपको शाहनवाज की स्टोरी सुनाई थी कि किस तरह से शाहनवाज एक गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाला, जिसका बाप यहाँ पर म्यूनसिपैलिटी में वर्कर है, उसको किस तरह से एक हिलाल भट्ट नाम का शख्स जो कि बेसिकली कुंतवाड़ा किश्तवाड़ का रहने वाला है और यहाँ पर वसरकंड एरिया में जो है वो उन्होंने घर बनाया हुआ है और वो घर उसी लूट खसूट के माल से बना है जो शाहनवाज जैसे नौजवानों को गुमराह करके जो है वो वहां पर लिया जाता है। जब मैंने ये खबर की तो हिलाल भट्ट को ये लगा कि शायद मैं भी शाहनवाज हूं और शायद मैं भी इम्तियाज मौची हूं, जिसको वो डराएगा और धमकियां देगा कि वो उसके खिलाफ यानी कि मेरे खिलाफ जो है दुबई में इंडियन कॉन्सुलेट में शिकायत करेगा। मैंने ये हिलाल भट्ट को और उसके जैसे ये जो लोग हैं जिनको मैं दरिंदे कहूंगा, जो यहाँ के नौजवानों को गुमराह करके जो है वो फॉरेन कंट्रीज में जॉब के नाम पर लेते हैं और उनसे लूट खसूट करते हैं, मैं उनको ये बता दूं कि मैं इन चीजों से डरने वाला नहीं हूं और आप अब होशियार रहिए। आपको जेल भी जाना पड़ेगा और जो यहाँ पर आपने लाखों रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो बनाई हुई है और वो भी स्टेट लैंड पे बनाई है, जिसका जिक्र पिछले दिनों यहाँ पर एक्स रेवेन्यू मिनिस्टर सुनील शर्मा जी ने जो है वो डाक बंगले में मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के दरबार में जो बात उठाई थी, ये जो शख्स है ये भी उसी जुमरे में आता है। एक तो दोनों तरफ से लूट खसूट, एक तो यहाँ के नौजवान और गरीबों को लूटना और फिर जहां पर ये जमीन जहां पर मकान बना रहे हैं वो भी सरकारी जमीन है और उस पर कब्जा कर रहे हैं। मैं आपको एक कन्वर्सेशन सुनाऊंगा जिसमें हिलाल भट्ट है और जो ये शख्स है जो विक्टिम है उसके, और उसमें एक साथ में पाकिस्तानी एजेंट भी है। जी हाँ, पाकिस्तानी एजेंट। मैं आपको ये कन्वर्सेशन सुनाऊंगा, आप सुनिए। और किसमें मैंने जो है वो कुछ जगहों पर जो है वो पास किया है क्योंकि वहां पर ये जो हिलाल भट्ट है वो काफी गाली गलौज जो है वो निकाल रहा है इनको, और मैं वो गालियां जो है वो यहाँ पर बता भी नहीं सकता। और तभी मैंने इस जो ऑडियो कन्वर्सेशन है इसमें जो है वो कुछ जगहों पर पास किया है जहां पर आपको कोई सोन सुनाई नहीं देगी। मैं बता दूं कि दुबई जो है वो एक सेंटर रहा है आईएसआई का, और वहां से जम्मू कश्मीर में जो है वो हवाला मनी भी पंप होता है और वहां से जो है OGW नेटवर्क भी चलता है, वहां से जो है रेडिकलाइजेशन भी चलती है और जो जम्मू कश्मीर के नौजवान वहां पर जाते हैं उनका जो है वो इस्तेमाल भी होता है। क्योंकि आजकल जम्मू डिवीजन में मिलिटेंसी के बड़े किस्से हैं और काफी मिलिटेंसी यहाँ पर अटैक हुए हैं। कल भी हमने पुंछ में एक जवान जो है वो खोया हुआ है जिसको कल हमने श्रद्धांजलि दी, लास्ट रिस्पेक्ट पे की। पिछले दिनों से डोडा, किश्तवाड़, आप रियासी की बात कीजिए, आप कुठवा की बात कीजिए, कई मिलिटेंसी अटैक हुए हैं। और जो हमारा किश्तवाड़ का सरावां का है, कित्तर का है और कुंदवाड़ा का बेल्ट जो है वो भी जो है वो मिलिटेंट्स के लिए सेफ हेवन है। और ये एक कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर OGWs की मदद से के बिना जो है वो नहीं रहा जा सकता। और जो पाकिस्तानी मिलिटेंट्स है उनके पास पैसा कहां से आ रहा है, इंडियन करेंसी कहां से आ रही, ये एक इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है। लेकिन यहां पर जो मैं ये आपको कन्वर्सेशन सुनाऊंगा कि किस तरह से एक पाकिस्तानी एजेंट के साथ कोलैबोरेट करके हिलाल भट्ट जो है वो किश्तवाड़ के नौजवानों को जो है उनको हैंडओवर कर रहा है, इस बात को जानते हुए भी कि पाकिस्तान जो है वो हमारा दुश्मन है और जो हमारे नौजवान हैं और खास तौर पर गरीब तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग, उनका जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन शाहनवाज और इम्तियाज जैसे जो बहादुर लड़के हैं वो इस सिचुएशन से तो निकल के आए। हालांकि शाहनवाज जो है वो निकल कर आया, लेकिन अभी इम्तियाज जो है वो वहां पर स्ट्रगल कर रहा है और उसने अपने पैसे खर्च करके जो है वो दोबारा वहां पर दुबई एग्जिट करके फिर कुवैत से आते हुए वो फिर से वापस आया और दोबारा से जो है वो 2 महीने का वीजा जो है लिया और उसने अपने पैसे खर्च करके जो यहाँ उसके माँ बाप ने कर्ज उठाया है उनको
और कर्ज में डुबो रहा है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो उस परेशानी से बाहर निकल के आए और जो उसने यहाँ पर खर्च किया है पैसा, जो उसको हिलाल भट्ट ने जो लिया है, उसको जो है वो किसी तरह से रिकवर करे। आइए पहले हम आपको ये कन्वर्सेशन जो है वो सुनाते हैं। इसमें हिलाल भट्ट पाकिस्तानी एजेंट और ये हमारा जो नौजवान लड़का है जिसके साथ लूट खसूट की है, क्या बात हो रही है। तो दान था अवस्था बंद करे बोलता मुझे जार गणते इससे घर से फोन कर मत ये वही ना ओरी से बात से क्या करे अनर मोलो से ये से लागी मोलो से ये मेरे बाबो से ये से लागी बग बग शुक्र फकल नहीं है जान मेरी बात सुनाई दान फट रहा है बोलता फर्क कैसी है मुझे कहा था खान खान मेरी बात सुन खान, इनको घर भेजना है, ठीक है खान, इनको सीधा घर भेजना है, ठीक है। हाँ यार ये यार ये इंसल्ट करवाएंगे यार, ये कुछ प्रॉब्लम करेंगे क्रिएट तो कौन फंसेगा। भाई आना भाई, हमने तुम्हारा काम किया है, फ्री में नहीं आता है भाई, काम किया है तुम्हारा। तुम ऐसे नहीं जबल अली मेट्रो स्टेशन पे पहुंचे, स्विमिंग पूल में ऐसे नहीं तो पहुंचा, स्विमिंग पूल में तो ऐसे ही पहुंचा फ्री में। भाई तेरे नाना ने रखा था उधर स्विमिंग पूल बना के तेरी अकोमोडेशन, और क्या तेरे बाप ने पहुंचाया है। ओ खान बात सुनो, उसको बोलो इसको वीजा नहीं लगा, उसका नंबर भेज मेरे को, उसका नंबर दे मुझे ओनर का, ठीक है। इनको कट कर उसका नंबर दे, इसको वीजा नहीं लगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है खान। अगर आगे कुछ हुआ ना, सुने आगे कुछ हो गया खान खान, आगे कुछ भी प्रॉब्लम हुई इनकी वजह से मेरे को नहीं लेना बीच में, ठीक है खान। मैं तेरे को अभी इनके सामने बोल रहा हूँ, ठीक है भाई। वीडियो खल्ली वाली, ठीक है, वीडियो खल्ली वाली, वीडियो को छोड़ तू खान। इनको वीजा लगाएगा तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ठीक है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं होगी। मैं तुझे अभी भी बता रहा हूँ, इनको घर भेजे, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी भाई आगे। ये चोरी करेंगे, ये कुछ भी करेंगे, सुने ये चोरी कर रहेंगे उधर, या किसी को मारेंगे या किसी के साथ बदतमीजी करेंगे कल को, और फिर ओनर तुझे कुछ बोले, तूने मेरे को बंदे दिए थे, ऐसा ऐसा हुआ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सही मैं सीधा बता रहा हूँ। सुनो, ये बच्चे तो ऐसे है नहीं, बदतमीजी करने वाले तो नहीं है। बरल मैं ये क्या चल रहा है फिर, ये मूवी चल रही है। हटे रो, पैसा नहीं कर रहे छत्तीसगढ़ का तो जो का बोझ हो। तू बता मुझे, अगर तू बात सुनो, अगर तू सही बाप की औलाद है ना, तुझे मैंने कोई जबरदस्ती बोला पैसे डाल, या तुझे मैंने जबरदस्ती डुबा लिया। चल यार मैं रख फोन, मेरे को नहीं ले बीच में, मैं नहीं जानता यार इनको, छोड़, मैं नहीं जानता इनको। हाँ हेलो, अच्छा देख मेरी बात सुनो, क्या नाम है तुम दोनों का, क्या नाम है इम्तियाज। मेरी बात सुनो, अब तो जो होना था वो तो हो गया। मैं तुम लोगों का बात जो है प्यार मोहब्बत से हल, इसको बुलाते हैं, बुला के इसको यानी इससे बेड की साफ करो, इससे बेड की साफ करके, ठीक है, साफ करके। और अभी जहाँ काम पे लगे हुए हो ना, अभी इधर और काम नहीं मिलेंगे, जलील हो जाओगे। एक आप लोग छोड़, मेरा तो सुन लिया हुआ, वो भी किराया का लिया हुआ। हाँ वो अंदर किचन में काम है। आपने सुना कि किस तरह से हिलाल भट्ट जो है वो गालियां निकाल रहा है इनको, हिलाल भट्ट इसको किस तरह से दाड़े मार रहा है, किस तरह से इनको बोल रहा है कि तुम्हारी औकात क्या है। क्या एक मोची तबके से ताल्लुक रखने वाले नौजवान लोगों को यह हक नहीं है कि वो दुबई के ख्वाब देखे और वहां पर नौकरी के ख्वाब देखे। क्या ये गरीब लड़के जिनके माँ बाप यहाँ पर म्युनिसिपैलिटी में है, क्या उनको ये हक नहीं है कि वो ड्राइवर का जॉब देखे, किसी सुपरवाइजर का जॉब देखे, या किसी और प्रोफेशन का जॉब देखे। कि हम चाहते हैं कि अगर किसी खाकरों का बेटा है वो भी खाकरों पे बने, वो सपने ना देखे कभी तहसीलदार बनने के, कभी पुलिस इंस्पेक्टर बनने के।
यहां से इन लोगों को जो है वो सिस्टमेटिकली लिया गया। पहले भी जो है वो हिलाल भट्ट के किस्से जो है वो सामने आए हैं, लेकिन किस तरह से उस वक्त इसने इन चीजों को मैनेज किया वो यही जानता। लेकिन अब ये हिलाल भट्ट जो है वो नहीं बचेगा। मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, यहाँ की जो एजेंसीज हैं जो मिलिटेंसी को और पाकिस्तान की चीजों को देखते हैं, वो इस ऑडियो कन्वर्सेशन के बाद जो है वो इस बात को इन्वेस्टिगेट करे कि जो ये लड़के यहां से लिए गए उनको क्यों पाकिस्तानी एजेंट्स के हवाले किया गया। हालांकि इस कन्वर्सेशन में जो पाकिस्तानी एजेंट है वो इन नौजवानों की तारीफ ही कर रहा है और बोल रहा है कि ये इस तरह के बिहेवियर नहीं है, लेकिन इनके साथ जो है वो धोखा हुआ है। और बाद में ये पाकिस्तानी एजेंट जो है वो ये लड़का जो है इम्तियाज है उसको बोलता है, जो अभी उतरी दुबई में ही है, उसको बोलता है कि इसने तुम्हारे साथ गलत किया है। और मैं बता दूं कि ये जो कन्वर्सेशन है ये तब हुई है जब हिलाल को जो है ये बोला गया था कि आपने हमें यहां पर लाया, हमारे साथ क्या सुलूक हुआ, हमारे पैसे वापस दो। मैं बता दूं कि वो वापस आना चाहते थे। मैं ये बता दूं कि अगर हम एप्पल आईफोन खरीदने के लिए यहां से दुबई जाएं, हमारा दुबई का 3 दिन का खर्चा भी रहेगा, वीजा भी रहेगी, टिकट भी रहेगी, फिर भी जो है वो हमारे को एप्पल फोन जो है वो बचेगा यहां से, क्योंकि यहां पर टैक्सेस ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि किस तरह से लूट रहे हैं। मतलब जिस वीजा को लगाने के लिए चंद हजार रुपए लगेंगे, उनसे 1,30,000 रुपए जो है वो बाय अकाउंट ट्रांजैक्शन किया गया। हिलाल भट्ट मुझे लिख रहा है ना तू कि मैं 10 साल से सिटीजन ऑफ रेजिडेंट ऑफ दुबई हूं। किस तरह से तुम 10 साल से रेजिडेंट ऑफ दुबई हो? इंडिया ड्यूअल सिटीजनशिप को जो है वो उसने जो है वो खत्म की है। अगर आपको यूएई की सिटीजनशिप लेनी है, आपने पहले इंडियन पासपोर्ट को सरेंडर करना है। ये किन लोगों को आप बेवकूफ बना रहे हो? ये कानूनी दावपेच किसको दिखा रहे हो? ये डरा किसको रहे हो? तुम मुझे डरा रहे हो। तुम्हारा वर्जन मैंने चलाना था, लेकिन अब नहीं चलाऊंगा जब तक कि तुम कोर्ट नहीं जाओगे, वहां से डायरेक्शन नहीं लाओगे। अगर कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि तुम्हारा वर्जन भी सुना जाए, तब देखा जाएगा। वो भी देखा जाएगा कि किस कोर्ट से तुम लोगे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम किश्तवाड़ के नौजवानों को यहां से गुमराह करके जो है वो उनको वहां पर पाकिस्तानी एजेंटों को हवाला करोगे और फिर प्रॉपर्टीज जमा करोगे, पैसा उनसे लूटोगे, फिर उसको हवाला के जरिए किश्तवाड़ भेजोगे और यहां पर प्रॉपर्टियां खरीदोगे और प्रॉपर्टियां बनाओगे? हम तुम्हारे प्रोपागंडा वीडियोस भी जो है वो अगले उसमें दिखाएंगे कि किस तरह से तुम प्रोपागंडा वीडियो करके यहां के नौजवानों को गुमराह करते हो और उनको जो है वो दुबई की तरफ जो है वो खींचते हो। तुम्हारे लिए ये मैनिडेट नहीं है, इसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं। तुम यहाँ के नौजवानों को वहां लेकर जो है वो टूरिज्म के नाम पर लेकर वहां पर उनको जॉब्स करवाते हो, इसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलते हैं और ये इलीगल एक्ट है। और इसमें मैं दुबई की जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो किश्तवाड़ से या डोडा से या चिनाब बेल्ट से जो भी लोग आए हैं और इस हिलाल भट्ट के जरिए आए हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन करें कि किस तरह से वो वहां पहुंचे और किस तरह से वो फिर टूरिज्म से फिर जो है उनको फिर एम्प्लॉयमेंट वीजे जो है वो दिलवाए गए। इसमें कौन कौन से एजेंट मुलविस है? जाहिर सी तौर सी बात है कि ये एक नेक्सस है, इसमें हिलाल भट्ट जो है वो अकेला खिलाड़ी नहीं है। जो होटल मैनेजमेंट से जिनके ये कंपनीज है जहां पर ये रख रहे हैं, जिस होटल के ये वीडियोस मुझे सेंड कर रहा है, हम उसको भी जो है वो पूछेंगे कि तुमने एक टूरिस्ट वीजा पे जो दुबई में आया, तुमने उसको किस तरह से जहां पर रखा और वहां पर उनको जो है वो किस तरह से तुम जबरदस्ती काम करा रहे थे और उनको वेजेस भी नहीं दे रहे थे। अगर 30-35-30,000 20,000 के लिए ही जो है वो जाना होता दुबई, तो फिर ये क्यों जाते? यहां पर भी तो 20-15-20,000 तो आसानी से कमा लेता। इधर पर हमारे बस स्टैंड में रेडी वाले लगाते हैं, वो 100 रुपये दिन का म्युनिसिपलिटी को देते हैं, यानी कि महीने का 3,000 है। इसका मतलब वो 15-20,000 तो यहाँ कमाते ही होंगे रेडी से। तो फिर तो आप इनको यहाँ से एक ऐसी कंट्री में लेके जा रहे हो जहां पर लोग जो है वो अच्छी सैलरीज एक्सपेक्ट करते हैं। इधर पर यूके में पर आवर 7 से 10 पाउंड देते हैं वहां पर किसी को, अगर जो कोई पार्ट टाइम जॉब भी करता है। उसको कैलकुलेट करो कितने। तुम इनको बोलते हैं कि तुम 17,000 की नौकरी के लायक थे इंडियन करेंसी के, क्यों नहीं थे? अगर नहीं थे तो तुम इनको क्यों वहां पर लेके गए? पहले तुम्हें किसने अथॉरिटी दी? तुम क्या रजिस्टर्ड एजेंट हो कि जो तुम यहां से उठकर ले रहे हो? मेरी गवर्नमेंट से, पुलिस से और किश्तवाड़ पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से जो है रिक्वेस्ट है कि वो इसकी इंक्वायरी करे और जितने भी यहां से लड़के गल्फ कंट्रीज में लिए गए हैं वो इस वक्त जो है वो काफी परेशान है। मुझे काफी कॉल्स, मुझे काफी लोग जो है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं कि मैंने ये न्यूज की। मैं फिर से हिलाल भट्ट तुम्हें इस वीडियो के जरिए बताता हूं
कि तुम अब इधर उधर से मेरे दोस्तों से फोन करवाओगे, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। तुमने लोगों का, यहाँ के नौजवानों का इस्तेमाल किया, जिन जिन का पैसा तूने लिया है वो फौरी तौर पर जो है वो वापस दे। और दूसरी बात जो है वो कानून फेस करने के लिए तैयार है। तो ऐसे नहीं है कि तू दुबई में बैठेगा, दुबई में एक्सट्रेडिशन ट्रीटी भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। जब चाहेंगे तुझे वहां से उठाकर लाएंगे और किश्तवाड़ के जेल में, जम्मू के जेल में, दिल्ली के जेल में डालेंगे। ये जो है तुझे कोई और डराने होंगे। मुझे इधर पर हाजी पब्लिक स्कूल वाले भी दुबई से करवाते थे फोन, पाकिस्तानियों से कराते थे फोन। मैं उनसे नहीं डरा, तो तुम किस बात की मोली हो? तुमको क्या लगता है कि तुम दुबई में बैठकर जो है वो मुझे डराओगे जैसे मैं कोई गाजर मोली हूं? मेरी नौजवान लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो इन गुमराह वीडियोस में जो है वो ना आए। मैं आगे चलकर आपको दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि प्रोपागंडा वीडियो जो है वो किस तरह से जो है वो चलाए जा रहे हैं। आप उन प्रोपागंडाज में नहीं आइए। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये नौजवानों तक पहुंचे और वो हिलाल भट्ट जैसे एजेंट से जो है वो बच के रहें। और अगर आपको कहीं फॉरेन कंट्रीज में, कहीं चाहे वो दुबई हो, चाहे कुवैत हो, चाहे गल्फ की कोई कंट्री हो, चाहे कनाडा हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, जहां भी अगर आपको जॉब करने के लिए कहीं जाना है, पहले आप प्लीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो है वो कंफर्मेशन ले उस कंपनी की कि क्या ये रजिस्टर्ड है, क्या ये लीगल है। वरना जो आप भी जो है वो तो फंसोगे। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जब ये वहां जाते हैं नौजवान हमारे, फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता है। जिस तरह से इम्तियाज और शाहनवाज इस वक्त ब्लैकमेल हुए, और पहले भी जो है वो कुछ लोगों ने जो है वो इस पर खुलासे भी किए हैं। मेरे को कंप्लेंट्स और भी आ रही है, मैं उनको एनालाइज कर रहा हूं। और जो भी हिलाल भट्ट के साथ इसमें मुलविस होगा, मुझे ये बताया गया है कि इसका कोई हिडियाल से भी कोई एजेंट है। जो भी एजेंट्स होंगे, चाहे इसकी फैमिली के मेंबर इसके साथ मिले हुए हैं, किसी को भी जो है वो बख्शा नहीं जाएगा। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।